हाँ बच्चों, तो ये अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा लेक्चर है। पिछले वाले लेक्चर में जो भी कुछ हम सीखे थे, जल्दी से उसका एक क्विक ओवरव्यू, फिर आज वाली क्लास। तो पिछली वाली क्लास में जो सबसे पहली चीज हमने सीखी थी कि हर इलेक्ट्रिक फेनोमेना के पीछे या हर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फेनोमेना के पीछे जो होता है सब कुछ, वो कौन होता है सर्वे सर्वा, वो होता है चार्ज। अब दूसरी चीज जो सीखी थी कि आप जब किसी बॉडी चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ये सीखा था। तीसरी चीज सीखी थी किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। ये तीन चीजें हमने सीखी थी लास्ट लेक्चर में। और साथ ही साथ उसके बाद हम कूलाम्स लॉ पे भी पहुंचे थे कि अगर दो चार्ज रखे हैं तो एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दो चार्ज Q1 और Q2 हैं और उनके बीच का सेपरेशन अगर D है तो लगने वाला फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 बाई D स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद हमने इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। उन क्वेश्चंस में जो सबसे शुरुआती चीज थी उन क्वेश्चंस में कि भैया दो बॉडी हैं, कैसे फोर्स लग रहा है, एक की वजह से निकाल लो दूसरे पे। लेकिन अगर दो से ज्यादा है तो फिर आप सबको मानो कि पहले बाकी नहीं थी, केवल एक मानो उसकी वजह से निकालो, फिर दूसरी मानो उसकी वजह से निकालो, इस तरीके से। फिर लास्ट में हमने देखा था कि हमारे पास जैसे 6 चार्ज हैं, उनकी वजह से एक पे निकालना है। तो हमने यार कुछ ऐसा सिस्टम भिड़ाया कि 6 का बड़ा आइडेंटिकल सा सिस्टम बन जाए और 7वें का बड़े इजीली हम अलग से देख लें। याद आ रहा है? यही चीज देखी थी हमने। अब आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, स्पॉटलाइट पे डाल दे रहे हैं बेटा वीडियो। एक मिनट। अब ठीक है। चलो, तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अभी यार नया नया। चलो ठीक है, तो फटाफट एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। लास्ट लेक्चर में जो भी हमने देखा था उसके बाद अब इस वाले क्वेश्चन को चलो देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में है, ठीक है, चलो। अब जो सबसे पहली चीज है, क्वेश्चन से स्टार्ट करी है। हम एग्जाम्पल 0 ले रहे हैं। कट तो नहीं दिख रहा है बेटा? चलो, कट रहा है, एक मिनट बस बस बस। चलो देखो, एग्जाम्पल 0 फिर भी ऊपर जा रहा है अभी। चलो, एक सिंपल से क्वेश्चन से आज की शुरुआत करते हैं, फिर आगे चढ़ेंगे। एक रिंग है इस तरीके की, इस पे चार्ज था कैपिटल क्यू का। ठीक है, इस कैपिटल क्यू के चार्ज से एक छोटा सा टुकड़ा, अरे तेरी पूरी रिंग ही चली गई है। चल इधर देख, एक ही रिंग थी, इस पे चार्ज था क्यू का। इस क्यू से बहुत बारीक सा डी क्यू का टुकड़ा बाहर निकाल लिया गया। ठीक है, इससे हमने बाहर निकाल लिया छोटा सा टुकड़ा डी क्यू का। आपको बताना है इसके सेंटर पे, इसका सेंटर है सी। सेंटर पे सेंटर पे हमने एक दूसरा चार्ज रख दिया क्यू नॉट का। आपको बताना है इस डी क्यू के हटाने से सेंटर पे जो रखा हुआ क्यू नॉट है उस पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, चलो बताओ। फाइंड फोर्स ऑन क्यू नॉट। बोलो, बताओ बेटा, जो सेंटर पे क्यू नॉट रखा है उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। डी क्यू इससे निकल चुका है, क्यू चार्ज से डी क्यू बाहर जा चुका है। के क्यू टी क्यू बाई आर स्क्वायर। देखते हैं बेटा, देखो लास्ट लेक्चर में लास्ट चीज जो हमने बताई थी वो ये बताई थी कि आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, सब लोगों के सही आ रहा है। हमने बोला आप इस छोटे से जो जो हटा हुआ है उसको आप इस तरीके से ट्रीट कर सकते हो। एक कि ये है वो रिंग, ठीक है, इक्वल्स टू एक पूरी रिंग ले लें क्यू चार्ज की।
इसके सेंटर पे रखा था क्यू नॉट, ये क्यू की रिंग ले ली, प्लस एक छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ ज्यों कहते हो। हाँ, आर इसकी रेडियस है बेटा, क्यू चार्ज है, आर रेडियस है। तो एक ऐसा मान लो कि इस जगह पे जो खाली जगह है, इस खाली जगह पे जो डी क्यू निकाला था वो डी क्यू दे दें और माइनस डी क्यू दे दें। प्लस डी क्यू दे दोगे तो यहां क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी रिंग बन जाएगी। और अगर यहां पे माइनस डी क्यू दे दोगे तो ये क्या करेगा, ये इस क्यू नॉट को खींचेगा। आपको बताया था लास्ट क्लास में, जिसको हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहा था, इसमें हमने बोला था कि अगर हमने, ठीक है, अगर हमने एक छोटे से टुकड़े को जिसको हटाया उसकी जगह पे प्लस माइनस दोनों को ले लें, तो उस जगह पे खाली, मतलब एकदम बिल्कुल खाली बिना चार्ज की बॉडी बन जाती है। फिर उसको इस तरीके से तोड़ तोड़ के देख लो, यहाँ क्यू है, यहाँ पे जो है वो डी क्यू चार्ज आ गया। यहाँ पे निकालना था आपको एफ नेट, ये किसके बराबर आ जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। F1 वेक्टर बाई सिमेट्री 0 है, क्यों, देखो हर तरफ से जो है छोटे छोटे फोर्स लगेंगे, जो इधर DQ है वही इधर भी DQ है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। हाँ, ये बात बताना जरूरी था कि ये यूनिफॉर्म है, ये जो Q है वो यूनिफॉर्म है, नहीं तो बात हमारी नहीं बनती। यहां से निकालना है F2 की वैल्यू, आप निकाल ही सकते हो। F2 की वैल्यू कितनी है, के डी क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। कहां की तरफ है, ऊपर की तरफ, और क्यू नॉट भी लिख दो इसमें, करेक्ट है। बस यही हो जाएगा इस पे फोर्स। आई होप समझ में आया होगा, आया, आगे बढ़ सकते हैं हम। चलो अब देखो थोड़ा नेक्स्ट अगले वाले पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। देखो शुरुआत में हमें क्वेश्चन ही थोड़े थोड़े देखने समझने पड़ेंगे, फिर बाद में हम पहुंचेंगे आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफी इजी है, इसका एडजस्टमेंट आज थोड़ा हल्का सा बिगड़ गया लास्ट से, हर बार ये एडजस्टमेंट भी बनाओ। चलो एग्जाम्पल नेक्स्ट, 2 मिनट लगते हैं, बन गया, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो एक सिंपल सी चीज है, हम ये कह रहे हैं कि एक चार्ज बॉडी थी क्यू, कैपिटल क्यू की, इसको हमने ब्रेक किया, इसको ब्रेक करके हमने 2 हिस्सों में बांट लिया, ठीक है, 2 हिस्सों में बांटा है, और बांट के हमने इसको डी डिस्टेंस पर रख दिया। ये Q1 है, ये Q2 है। सवाल ये है कि Q1 बाई Q2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, so that force between two will be maximum। बोलो बेटा, Q1 बाई Q2 की क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि दोनों के, हाँ, 1 कैसे सर, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, फोर्स का इक्वेशन लिख करके फिर निकाल लेंगे कि कहां मैक्सिमम आ रही है। चलो देखते हैं। सर शानदार राइटिंग, चलो थैंक यू। नहीं सही में था ये, या ये मतलब वैसे था, ये शानदार राइटिंग है ना, सही में बोल रहे हो या खुश करने के लिए कह रहा? चलो ठीक, धीरे धीरे करके सुधर जाएगी बेटा। बताओ जल्दी से कितनी हो Q1 Q2 की वैल्यू ताकि दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम आए। देखें हम, अमृतांश का 1 आया, चलो देखते हैं। चलो स्टार्ट किया जाए बेटा। देखो जब भी कभी इस तरीके की चीजें पूछी जाए, मैक्सिमम मिनिमम, तो हम लोग फिजिक्स वाले लोगों के मन में एक चीज आती है, भैया मैक्सिमम मिनिमा के लिए एक शानदार तरीका होता है कि सबसे पहले तो आप एक काम कर सकते हो
ठीक है, कि एक फंक्शन बना लो जनरल, और उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको जो चीज चाहिए, जैसे मान लो अगर आपको क्यू मैक्सिमम चाहिए तो डी क्यू बाई, जिसमें वो फंक्शन बना है एक्स में बना तो डी क्यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 कर दो। ठीक है, याद आया? हम लोग इस मैक्सिमम मिनिमम वाली चीज में हम लेते हैं कैलकुलस की मदद। जैसे हमसे पूछा जा रहा है क्यू की वैल्यू निकालनी है और पूछा जा रहा है कि फोर्स मैक्सिमम, तो किसी तरीके से आप ऐसा करो कि फोर्स और इसका चार्ज का एक रिलेशन बन जाए, फोर्स और चार्ज का रिलेशन बन जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर आप बड़े आराम से जो है उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, डी एफ बाई डी क्यू इक्वल्स टू 0 कर दो और मामला आ जाएगा, कंडीशन निकल जाएगी। चलो देखते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात हमारे समझ में आ रही है, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। सोल्यूशन में हमने दो चार्ज लिए, एक लिया क्यू का, Q1 हटा दे रहे हैं, क्यू का ही ले रहे हैं। ठीक है, एक लिया चार्ज हमने क्यू का, दूसरा जो चार्ज होगा वो कैपिटल क्यू माइनस क्यू हो जाएगा कि नहीं बेटा, बताओ? बोलो। Q1 और Q2 जब भी कभी आप ब्रेक करोगे Q को तो यही आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अब देखो हमें फोर्स की एक्सप्रेशन लिखनी थी, तो फोर्स की एक्सप्रेशन क्या है? के क्यू कैपिटल क्यू माइनस क्यू अपॉन डी स्क्वायर, ये आ गई। अब आप क्या करोगे? फॉर एफ मैक्स, एफ मैक्स के लिए बड़ी अच्छी चीज हो जाएगी कि डी एफ बाई डी क्यू इक्वल्स टू 0 कर दो बेटा, डी एफ बाई डी क्यू, के बाई डी स्क्वायर आ गया बाहर, एक बार क्यू को कर दिया, क्या आया? क्यू माइनस क्यू, प्लस एक बार किसको कर दिया? क्यू को रखा और इसको डिफरेंशिएट किया, आंसर क्या आया? -1। ये पूरी की पूरी टर्म क्या है? 0। जब आप इसको 0 करोगे तो ये वाली चीज से तो कोई मतलब है नहीं, ये तो चली जाएगी, तो नॉन जीरो है। अंदर वाली चीज जो है q माइनस 2q है, तो यहां से जो q की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? q/2। अब आपसे क्या पूछा जा रहा था? आपसे पूछा जा रहा था q1/q2 का वैल्यू, और q1/q2, अब यहां से कोई बुराई नहीं है, यहां से आप बड़े आराम से q1/q2 की वैल्यू निकाल सकते हो। यहां से देख सकते हो q1 की वैल्यू भी कितनी है? q/2, q2 की वैल्यू भी कितनी है? q/2। इन दोनों के जो रेशियो देखोगे तो क्या आ जाएंगे? इन दोनों के रेशियो देखोगे तो क्या आएगा बेटा? 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट, देखो अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एक और चीज बताते हैं आपको, आप सब लोग इसको जानते भी हो, इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और कितने टाइप का होता है, इसको भी हम लोग अभी सीखते हैं। चलो ठीक है, तो अब हमें देखना है टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, ये समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, अब इसको समझते हैं टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। चलो फोर्स की बात आती है बेटा, तो फोर्स की जितनी भी चीजें आप जानते हो सब यहां चिपका दो। ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वो बेसिकली 3 तरीके का हो जाता है। एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल, एक होता है न्यूट्रल। देखो इक्विलिब्रियम जहां कहीं भी यूज होगा उसका सीधा मतलब होता है कि किसी बॉडी पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जब स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर आपको देखना है तो स्टेबल का मतलब, हालांकि ये हम मैकेनिकल एनर्जी वाले चैप्टर में जहां पे हमने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बताया था, वहां पे आपको ये चीज एक्सप्लेन करी थी कि स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में किस तरीके से इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिसाइड होती है। अगर आप देखो तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की, स्टेबल इक्विलिब्रियम जहां पे होता है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी की क्या होती है? मिनिमा। इन शॉर्ट अगर आप देखना चाहो तो इस तरीके से देख सकते हो, यहां पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमा होती है, और अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी की
मैक्सिमा होती है। स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल को आप इन शॉर्ट ऐसे समझ सकते हो कि अगर स्टेबल को आपने मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन मतलब जहां पे नेट फोर्स जीरो हो, अगर वहां से थोड़ा बहुत डिस्प्लेस कराया तो वापस घुमड़ के वहीं पे आ जाए कोई चीज, उसको बोलेंगे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब थोड़ा बहुत अगर डिस्प्लेस कराते भी हैं तो वापस अगर अपनी जगह पे आ जाए तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल का मतलब है वहां तो, यहां तो नेट फोर्स जीरो है इस पे, लेकिन थोड़ा भी दाएं बाएं किया तो कहानी खत्म हो जाएगी। थोड़ा बहुत भी दाएं बाएं करने पे क्या हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। तीसरा आता है और इंपॉर्टेंट आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जिसकी हर पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाए। मतलब यहां डोला दिया तो भी इक्विलिब्रियम, यहां डोला दिया तो भी इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो? स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये चीजें क्लियर हो गई? बोलो क्लियर है कि नहीं है? चलो अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में बात करना चाहें, हालांकि हमारा मन नहीं है अभी पोटेंशियल एनर्जी वगैरह अभी एक्सप्लेन करने का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन अगर किसी को देखना हो जो मतलब थोड़ा बहुत समझ पा रहा हो, वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप ग्राफ बनाना चाहो यू वर्सेस आर का, तो इस तरीके से अगर बनता है तो ये होता है क्या, जहां पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमा होती है वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जहां पे मैक्सिमा बनती है वो अनस्टेबल बनता है, और जहां पे कांस्टेंट वैल्यू रहे पोटेंशियल एनर्जी की वो न्यूट्रल होता है। तो कंडीशन सब जानते होंगे, हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कोई हमारा सेंस भी नहीं है अभी डिस्कस करने का। इतना अगर आपने जान लिया, और इनको चेक करने का भी तरीका है कि आप थोड़ा सा डिस्प्लेस कराओ और डिस्प्लेस कराने के बाद देखो अगर वापस अपनी जगह पे आ जाता है तो वो स्टेबल, और भग जाता है वापस नहीं लौट के आता है तो वो अनस्टेबल, और जहां छोड़ा था वहीं के वहीं पड़ा रहे तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। इतना जानना हमारे लिए भी काफी है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, आपको अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उससे आपको थोड़ा सा पूछेंगे कि आपको चेक करना है स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है एक। चलो देखो बेटा, सबसे पहले देखो एक इसी पन्ने में बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल 0। ठीक है, हमने हमको नहीं चला पंखा बेटा आवाज बंद कर लो, आपकी आवाज आ रही है। क्यू नॉट है, क्यू नॉट है, जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस है d/2, ये भी डिस्टेंस हमने d/2 मान ली। सेंटर पे हमने एक चार्ज रखा है q का, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है। आपको चेक करना है टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, आप जानते होंगे इधर बोलते हैं एक्स एक्सिस, इधर पे बोला जाता है वाई एक्सिस। ठीक है, आपको चेक करना है इक्विलिब्रियम किस टाइप का है। ठीक है, अनस्टेबल। अबे देख तो लो पहले, सुनो तो। ठीक है, नेचर ऑफ क्यू। ठीक है, और एक्सिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। चलो, पॉजिटिव है एक्स एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव है बाई एक्सिस के अलोंग, नेगेटिव है एक्स एक्सिस के अलोंग, नेगेटिव है बाई एक्सिस के अलोंग। चेक करो जरा चारों, चलो चेक करो। बस एक मिनट चेक करना बेटा, हम एक बस एक आंसर किस तरह देना है इसमें? देखो एक हम बता दे रहे हैं, बाकी आपका काम है। एक हम बता दे रहे हैं, रुको देखो, सबसे पहले देख ले रहे हैं हम, पॉजिटिव है और बाई एक्सिस के अलोंग। तो अगर बाई एक्सिस की बात करो तो बाई एक्सिस पे इक्विलिब्रियम हमें चेक करना है, हम बाई एक्सिस पे थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, चलो देखो, बाई एक्सिस पे हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, यहां पे किया। एक बात बताओ, यहां से जो चीज आएगी
वो इधर की तरफ फोर्स लगाएगी, क्योंकि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। इधर पे भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। अब ये दोनों जब इस क्यू पे आपने हल्का सा इसको स्लाइड ऊपर डिस्प्लेस किया था, ये वाला क्यू इसको पुश करेगा, ये वाला क्यू इसको पुश करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ। अगर ये ऊपर की तरफ आया तो वापस लौट के कभी आ पाएगा, बोलो खिसक जाएगा कि नहीं। तो बाई एक्सिस पे ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, और बाई एक्सिस पे क्या होगा, अनस्टेबल। वही अगर ये नेगेटिव होता तो ये तीर इधर इधर होते कि नहीं होते। अगर ये क्यू नेगेटिव होता, ये तो पॉजिटिव पहले से ही दिए गए थे, ये नेगेटिव होता तो ये दूर धकेलने की बजाय अपनी तरफ खींचते, ये भी और ये भी, तो इनका रिजल्टेंट नीचे आता, नीचे आता तो इसको फट से यहां पहुंचा देता, और इक्विलिब्रियम कैसा हो जाता, स्टेबल। ठीक है, तो ऐसे चारों सोचो जरा, बताओ, सोचो एक एक करके। अनस्टेबल अनस्टेबल, उसके बाद स्टेबल स्टेबल। चलो बस 1 मिनट रुकना बेटा, एक बस कॉल करूं। हाँ बेटा सॉरी, चलो देखो, केवल लास्ट वाला स्टेबल है, बाकी सब अनस्टेबल है। चलो ठीक, देखते हैं बेटा। देखो एक बात समझो जरा, ये अभी हमने बताया कि अगर ये पॉजिटिव था तो इसने इधर धकेला, इसने इधर धकेला, वापस आएगा नहीं, तो ये कैसा है, अनस्टेबल। ठीक है, अगर ये सर आप एक्स एक्सिस का लिख रहे हैं सर, वाई एक्सिस का आपने बताया। एक्स एक्सिस पे भी अनस्टेबल ही है बेटा। अगर इधर की तरफ चलो, इधर की, हाँ हो गया, हो सकता है गलती हो गई हो, चलो ये तो अनस्टेबल है, ये पक्का ना। अब जरा चेक कर लेते हैं इधर भी, हाँ सर वाई स्टेबल है। है ना। अगर अगर आप इधर की तरफ लेके आते हो तो एक बात बताओ, अच्छा इससे डिस्टेंस कम हुई तो यहां का तीर बड़ा हो जाएगा, इससे डिस्टेंस बढ़ी तो इसका तीर छोटा हो जाएगा दूर की तरफ। इन दोनों में से कौन जीतेगा, इधर वाला। चाहे तो अलग अलग पन्ने पे बता दें बेटा, रुको इधर 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 बता दे रहे हैं। एक बात समझो, दो चार्ज रखे हैं, ये रखा है क्यू नॉट का, ये रखा है क्यू नॉट का, ये था सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन से जैसे ही आप इधर की तरफ लेके आए क्यू को, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब आप जानते हो कि जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अब एक बात बताओ, अच्छा अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स कम लगेगा। इससे डिस्टेंस क्या है बेटा, इस वाले चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा है, ज्यादा है तो क्या होगा, बोलो। इससे इससे डिस्टेंस क्या है, ज्यादा, ज्यादा है तो तीर छोटा होगा। इससे क्या डिस्टेंस कम है तो चार्ज, और डिस्टेंस इससे क्या है, कम है, तो फोर्स का तीर बड़ा होगा। दोनों में जीतेगा कौन, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इधर की तरफ वाला जीतेगा, इधर की तरफ वाला जीतेगा, तो खिसका के इधर फिर ले आएगा। वही चीज जब आप इधर पे कर दोगे तो ये वाला तीर छोटा हो जाएगा, ये वाला तीर ये वाला तीर इधर से लगने वाला तीर है, इधर दूर वाला तीर छोटा हो जाएगा, इधर वाला तीर बड़ा हो जाएगा, तो यहां फिर लेके आ जाएगा। बात से हमारी सहमत हो, बोलो, यस सर। है ना। तो क्या होगा बेटा, बोलो, ये भी अनस्टेबल ही है, नहीं नहीं ये तो स्टेबल है, सॉरी, एक मिनट एक मिनट, अनस्टेबल नहीं है ये बेटा, स्टेबल है ये। स्टेबल है सर। तो एक्स एक्सिस पे तो स्टेबल आ रहा है ये, कोई बात नहीं, स्टेबल लिख दो। ठीक है, इसका क्या होगा, एक्स एक्सिस पे अगर नेगेटिव होता तो,
अगर ये चार्ज नेगेटिव हो जाता तो खींचने वाला तीर इधर वाला बड़ा हो जाता, इधर वाला छोटा हो जाता, तो नेट इधर की तरफ हो जाता है, ये यहीं जाके चला जाता, वापस यहां लौटने के इसके कोई चांस नहीं होते। तो इधर एक्स एक्सिस पे कैसा है ये, अनस्टेबल। बाई एक्सिस पे अगर नेगेटिव होता, अभी अभी बताया ही था हमने कि अगर यहां पे नेगेटिव होता, निहाल यादव प्लीज आंसर, क्या हो गया निहाल बेटा, एक मिनट, निहाल को क्या क्या हो गया निहाल बेटा? उसने सर वो आंसर कर रहा था ना, आंसर टू एवरीवन कर दिया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 है, ठीक ठीक वो ठीक बोल रहा है कि ठीक है, ठीक ठीक ठीक, हम समझ गए। चलो अगर ये नेगेटिव हो जाता तो बाई एक्सिस पे क्या हो जाता है ये बेटा, बाई एक्सिस पे हो जाता है स्टेबल, समझ गए ना? चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी के दो क्वेश्चन, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे या नेट फोर्स जीरो वाले पे। इसके भी सवाल बहुत सारे हैं, एचसी वर्मा में भी ये सब जगह हैं, तो इसको भी थोड़ा सा देखना बनता है, ठीक है। तो देखो एक आध दो क्वेश्चन, ये एक लाइन है, इस लाइन पे एक चार्ज रखा है हमारा 4q का, एक चार्ज है 4q नॉट का, q नॉट का, तीसरा चार्ज कहां रखा जाए, तीसरा चार्ज q है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है d, ठीक है, तीसरा चार्ज इसी लाइन पे कहां रखा जाए ताकि वो रेस्ट में रह सके, फाइंड पोजीशन where third charge must be placed so that it can remain at rest। बोलो। Ly3 स्मॉलर चार्ज से। चलो देखते हैं। देखो बेटा, जिसने कर रखा है अच्छी बात है, अगर हम इधर की तरफ रखते चार्ज को तो 4q भी इधर की तरफ धक्का देता, ये q नॉट भी धक्का देता, बेचारा कभी भी जीरो चार्ज जीरो हो पाता, फोर्स नहीं हो पाता। सेम चीज अगर आप यहां पे देखो तो ये q नॉट भी इस q को धक्का देता और ये 4q नॉट भी धक्का देता, क्या ये दोनों मिलके कभी जीरो हो सकते थे? नहीं। अगर इनके बीच में होता तो क्या होता? इनफैक्ट अगर आप देखो तो यहां पे कहीं कहीं पे भी देख लो, हमें आइडिया नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी हम फिलहाल ये बात कह सकते हैं कि अगर बीच में कहीं रखते हो तो 4q यहां की तरफ तीर लगा देगा, F ड्यू टू 4q, नॉट इधर की तरफ क्या लग जाता, फोर्स ड्यू टू q नॉट। ये दोनों मिलके जीरो हो सकते थे? बोलो, हो सकते थे? तो यहां से हमने कटाया इसको, चलो यहां पे बनाया 4q नॉट, q नॉट, इन दोनों के बीच का सेपरेशन था d, एक चार्ज को हमने यहां पे रखा q, ये q नॉट है, ये डिस्टेंस मान ली x, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, d माइनस एक्स। अब इस q नॉट पे जो फोर्स लग रहे थे वो कैसे कैसे लगेंगे, इधर से लगेगा 4q नॉट से, इधर से बोल दिया हमने F1, इधर से बोल दिया F2, F1 इक्वल्स टू F2 हो जाएगा। F1 किसकी वजह से, 4q नॉट की वजह से, k q 4q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू k q नॉट q अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, k q नॉट से k q नॉट कट गया, ये 4 यहां चला जाएगा, क्या आएगा इधर पे बेटा, इधर पे आ जाएगा k भी जा ही चुका था, इधर से आया 4, जब इधर जाएगा तो अंदर हो जाएगा 2 और यहां बचेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, क्या बचा बेटा, बोलो, x इक्वल्स टू 2 टाइम्स d माइनस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, d/3। करेक्ट है बात? आई होप समझ में आ गई होगी ये बात। चलो क्लियर है?
अब एक क्वेश्चन चलो और देखो बेटा, ठीक है, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बहुत इजी इजी टाइप के क्वेश्चन है, जल्दी से इनसे पार पा लें, फिर हम लोग फटाफट अगली चीज पे पहुंच जाएंगे। ये देखो यहां पे रखा था हमने 4Q0 का चार्ज, ये फिक्स्ड, यहां पे रख दिया हमने -Q0 का चार्ज, ये भी है फिक्स्ड। क्वेश्चन वही सेम है पुराना वाला, ठीक है। फाइंड, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है d, फाइंड पोजीशन where third charge must be placed so that it can remain in equilibrium। बता। क्या बेटा? फाइंड पोजीशन वेयर थर्ड चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम। एल डिस्टेंस स्मॉलर चार्ज से। किससे? स्मॉलर चार्ज से एल डिस्टेंस। एल क्या है? डी, डी डिस्टेंस ना? हाँ डी डिस्टेंस। कहाँ, इधर कि इधर? इधर आगे, चलो चलो ठीक 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 ठीक। सर हाफ होगी -Q से, -Q से D/2 पे इधर। यस सर। देखते हैं, अमृतांश Q से D डिस्टेंस, राइट, ठीक। चलो स्टार्ट करें बेटा। देखो समय पर्याप्त मिल गया। सबसे पहले तो बुक जगह पकड़ने की कोशिश करें कि कहां पे बात बन सकती है। देखो अगर हमने बीच में कहीं रखा होता, ठीक है, लेट सपोज अगर हमने चार्ज को कहीं यहां पे रखा होता, इस जगह रखा होता चार्ज को, ठीक है, तो एक बात पक्की थी कि क्यू चार्ज के रखने से ये नेगेटिव अपनी तरफ खींचता, पॉजिटिव वाले भाई साहब धक्का देते, दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आता, तो कभी ये जीरो हो पाते मिलके? नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जगह ठीक नहीं है। बात आ गई समझ में? अगर हमने यहां पे रखा होता तो बोलो, ये तो फिक्स्ड है ये दोनों ही। ये 4Q क्या करता बेटा? बोलो 4Q करता क्या करता, बताओ बेटा? रिपेल करता। 4Q इधर की तरफ धक्का देता ऐसे, और ये -Q क्या करता? अपनी तरफ खींचता। तो एक चांस था कि ये दोनों कट जाते। आपको भी लग रहा है? बोलो, कट सकते थे, लेकिन बजाय क्या कट सकते थे, लेकिन ये 4Q क्या है? चार्ज बड़ा है और डिस्टेंस भी कम है। देखो इससे डिस्टेंस कम है ना। आप जानते हो F इक्वल्स टू क्या होता है? Q1Q2/d² या r²। अब इससे फोर्स चार्ज भी बड़ा है और डिस्टेंस भी कम है, तो ये F1 हमेशा बहुत बड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा? और F2 जो है, जो खींचने वाला, वो बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है और चार्ज भी छोटा है। तो क्या कभी ये दोनों एक दूसरे को बराबर हो पाएंगे? नहीं। इसका मतलब है इधर भी नहीं होगा। तो यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, तो यहां पे कहीं होगा?
ये प्लस वाला क्या करेगा, धक्का देगा, भले ही 4q बड़ा है लेकिन डिस्टेंस भी तो बड़ी हो गई, तो ये तीर छोटा हो सकता है। ये वाला तीर भले ही चार्ज छोटा है लेकिन डिस्टेंस कम है, तो ये हो जाएगा F ड्यू टू माइनस क्यू नॉट, ये F ड्यू टू 4q नॉट। तो जब आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स ड्यू टू माइनस क्यू नॉट, फोर्स ड्यू टू 4q नॉट, क्या आ जाएगा, माइनस क्यू नॉट की वजह से कितना हो जाएगा, के क्यू 4q नॉट, लेट सपोज दिस डिस्टेंस इज x, ये d ऑलरेडी थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, के क्यू 4q अपॉन d प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो माइनस क्यों नॉट होगा ना? माइनस, देखो बेटा आप एक चीज का ख्याल रखो, वेक्टर क्वांटिटी को हमने हमेशा कैसे डील किया है, मैग्नीट्यूड और उसकी दिशा। बात आ रही समझ में, क्लियर हो कि नहीं हो? तो मैग्नीट्यूड इसका यही होगा कि नहीं होगा, मैग्नीट्यूड यही आएगा, और डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन इधर की तरफ है। तो आप वेक्टर को ट्रीट करने का सबसे अच्छा तरीका यही अपनाओ कि मैग्नीट्यूड लिख लो और उसकी डायरेक्शन लिख लो अलग से। तो ये सब कट गए, 2x यहां से चला गया, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा d प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x का होल स्क्वायर। जब आप यहां पे लोगे तो प्लस माइनस साइन लिए जाते हैं, माइनस साइन से नेगेटिव वैल्यू आएगी जो कि लेनी नहीं है, तो d प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x, एक्स से एक्स कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, d/3, नहीं सॉरी d/3 नहीं, एक मिनट, क्या हो जाएगी, d, एक्स एक्स कट गया ना एक, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यार बहुत सारे सवाल हमने ले लिए, चलो अब तो लास्ट वाले क्वेश्चन में भी तो हम लोगों ने डायरेक्शन नहीं लिया था ना? लास्ट वाले क्वेश्चन में डायरेक्शन लिया था बे, ये नहीं लिखी डायरेक्शन, देखो ये क्या है, ये डायरेक्शन नहीं है, तो फिर माइनस, हाँ ठीक है फिर समझ गया। ठीक है, हाँ चलो बढ़े आगे, बोलो एक बस लास्ट कर दो बेटा, हम मान रहे, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर हम नहीं पूछेंगे, ठीक है। हम मान रहे शुरू शुरू हो रहा है बेटा टॉपिक, तो इसलिए थोड़ा हल्का सा लग रहा है टाइम, आप घबराओ नहीं। एग्जाम्पल जो भी चल रहा था उसका नेक्स्ट, ठीक है, फिर इसके बाद एक HW और हम आगे बढ़ जाएंगे। एग्जाम्पल नेक्स्ट में ये लाइन है, एक को दे दिया हमने Q नॉट का चार्ज, दूसरे को दे दिया हमने 9Q नॉट का चार्ज। अब ये दोनों, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, तीसरा चार्ज कहां रखा जाए और कितना रखा जाए ताकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह सके। फाइंड वैल्यू एंड पोजीशन, थर्ड चार्ज, so that system can remain in equilibrium। चलो करो इसको बेटा, एक करो बस एक, सर स्मॉलर चार्ज से d/4 डिस्टेंस कितना होगा वैल्यू बताओ, चार्ज की वैल्यू बताओ, -9/16 Q नॉट। देखते हैं। हाँ हाँ भाई साहब, हेलो हाँ भाई,
अरे हाँ बेटा, सर dy4 डिस्टेंस। चलो ठीक है, देखते हैं बेटा। देखो सबने कर लिया होगा। एक सबसे पहली बात तो रखा कहाँ जाए वो, अगर आप यहां रख देते हो, सबसे पहला तो देखो अगर आपने यहां रखा तो ये दोनों उसको धक्का दे देंगे, संभव ही नहीं है। यहां पे रखा वो भी संभव नहीं है, बीच में रखेंगे कहीं, बोलो। और हमको लग रहा है इधर पे रखना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है? क्यों बेटा? तो पॉजिटिव होगा कि वो नेगेटिव होगा? तो यहां पे रखना उचित है, और वो कैसा होना चाहिए? माइनस का। पॉजिटिव रख दोगे तो दिक्कत है ना बेटा, पॉजिटिव से ये दोनों तो कर देंगे, लेकिन इसको भी तो रोकना है, इसको भी रोकना है, इसको भी रोकना है। ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, पूरा सिस्टम है। अभी अब क्या लिखा हुआ? सिस्टम कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम में तो तीनों चार्ज है ना, क्यू नॉट, 9 क्यू नॉट और ये जो माइनस क्यू है, ये तीनों हैं सिस्टम में। बात समझ रहे हो? सर पॉजिटिव क्यों नहीं रखेंगे सर, फिर से बताइए। पॉजिटिव अगर आप यहां रख दोगे बेटा तो इस पे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा फिर? ये पॉजिटिव दोनों मिलके इसको लतिया देंगे, भाग नहीं जाएगा दूर? इस पे नेट फोर्स 0 हो पाएगा? बोलो। नहीं सर। बस इसीलिए इस पे भी 0 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बस इसलिए। ठीक, तो अगर हम बोले यहां से ठीक है, अब देखो फाइंड वैल्यू इन पोजीशन, तो अगर हमने बोला ये x है, ये कितना हो जाएगा बेटा? d माइनस एक्स। तो एक बार इस माइनस क्यू पे 0 कर दें, फॉर माइनस क्यू। इधर से कितना लगेगा? के माइनस पे इधर से कितना लगेगा बोलो? इस तरफ ये खींचेगा नेगेटिव को इधर की तरफ, तो के क्यू 9 क्यू नॉट अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये क्या करेगा? ये भी अपनी तरफ खींचेगा, कितने से खींचेगा? के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। करेक्ट है? यहां से क्या हो जाएगा? के क्यू क्यू नॉट से के क्यू क्यू नॉट कट जाएगा, इधर पे आ जाएगा, 9 अंदर चला जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? 3x का स्क्वायर इक्वल्स टू डी माइनस एक्स का स्क्वायर। बोलो। अब इन दोनों का अगर हम होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x इक्वल्स टू डी माइनस एक्स, तो x की वैल्यू हो गई d/4। करेक्ट है। चलो देखो, प्लस माइनस, बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आएगा कि दो वैल्यू आएंगी सर प्लस माइनस, आप इसको माइनस ले लेते, तो अगर हम यहां -3x लेते बेटा तो x की वैल्यू नेगेटिव आ जाती, और नेगेटिव की एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं पॉसिबल है, मतलब दूसरी साइड x का कोई केस संभव नहीं है, दिक्कत हो जाएगी उसमें, है ना? चलो चलो अब थोड़ा आगे बढ़े, ये ठीक है? अब इस पे तो देख लिया, यहां से एक आंसर आ गया कि पोजीशन कहां पे रखी जाए। वैल्यू निकालने के लिए चाहे इस पे 0 कर दो, चाहे इस पे 0 कर दो। इस क्यू नॉट पे देख लें, इस क्यू नॉट पे क्या हो रहा होगा बेटा? नेगेटिव वाला अपनी तरफ खींच रहा होगा, कितने से? के क्यू क्यू नॉट अपॉन d/4 का होल स्क्वायर, और ये पॉजिटिव वाला धक्का दे रहा होगा, कितने से? के क्यू नॉट 9 क्यू नॉट अपॉन डी स्क्वायर। ये दोनों दोनों बराबर बराबर कर दो, तो यहां से कितना आ जाएगा? के 9 के क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन, क्या हो गया? कोई दिक्कत हो गई क्या? हम गायब हो गए क्या? यस सर। रुको 1 मिनट जरा, बस बैटरी बदल दें बेटा, बस 1 मिनट लगता है। असल में अभी इसमें पॉज का फीचर चला गया यार, तो आज का लेक्चर बड़ा
मजेदार नहीं बन पाएगा, इसका पॉज का फीचर चला गया हमारे। आज का लेक्चर का वीडियो थोड़ा मजेदार नहीं लग रहा, हमें भी नहीं। अब देखिए हम कि नहीं दिख रहे, क्यों बेटा? अरे अब देखिए हम दिख गए? यस सर। चलो ठीक। तो जब आप इन दोनों को बराबर बराबर कर दोगे तो कट पिट के देखो जरा कितना आ रहा है, बोलो। 9 यहां से, 16 यहां से आ जाएगा। हमारे हिसाब से वैल्यू कितनी आएगी क्यू की? Q0/9 Q0/16, क्यों बेटा? हाँ सर। लेकिन इसका नेचर कैसा है? ये नेगेटिव होनी चाहिए, तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है, बोलो करेक्ट है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट, ये कितने लोगों का सही आ गया था बेटा? कृति, अमृतांश, अभय, कम लोग दिख रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आ गए। अब हाथ काफी उठ गए। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट है, अब इसमें हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। बस एक HW दे दें आपको घर से करने के लिए, फिर हम अगले वाले टॉपिक पे मूव कर जाएंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये HW लिखो, चलो सिंपल सा है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। HW है कि एक ये स्क्वायर है, Q0 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 Q0, इसकी ईच साइड A है। ठीक, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पे विजुलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो, ये विजुलाइज हो पा रहा है ना? ये एक्सेस है, ठीक है, D/√2 डिस्टेंस पे। एक तीसरा चार्ज Q0 का रखा है यहां पे भी। इसका मास कितना हो ताकि इक्विलिब्रियम में रह सके? फाइंड M so that it can remain in सर बाकी equilibrium। सारे चार्ज फिक्स है। बाकी सारे फिक्स्ड हैं। बाकी पे तो कभी नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं सकते थे। ठीक है, अब वेट भी पिक्चर में आ जाएगा। इसका सवाल क्लियर हो गया तो हम अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बोलो। Q0/M लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर? अरे Q0 उसका चार्ज है, M उसका मास है। खुश? तो उसमें ग्रेविटी लग रही है क्या? हाँ, ग्रेविटी लग रही है क्या? ग्रेविटी लग रही ना, तभी तो आ रहा है। चलो बढ़े आगे, बढ़ा जाए आगे। अब देखो नेक्स्ट है अगला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लिख लिया इसको? चलो अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन समझते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसके बाद आएंगे उसकी इंटेंसिटी। तो जो सबसे पहला टर्म है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा, हमारा एक जनरल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, कि एक चार्ज यहां पे रखा है
Q1 का, दूसरा चार्ज यहां पे रखा है Q2 का। ये Q1 अपनी प्रेजेंस Q2 तक कैसे बता रहा होगा? ठीक है, मान लो ये Q2 नहीं था, ठीक है, ये Q2 नहीं था, ये केवल Q1 था। तो केवल Q1 था तो बड़े आराम से ये रखा रहा था, इधर भी था, इधर डिस्प्लेस कहीं भी करा दो इसको, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी प्रेजेंस में आप कोई दूसरे चार्ज Q2 को लेके आते हो, तो क्या इसके आने में अब ये तकलीफ पैदा करेगा? या तो ये खींचेगा या ये धक्का देगा, कुछ ना कुछ तो परेशान इसको करेगा ना। इसने कैसे बताया होगा इसको कि यार हमारा हमारा नेचर ये है, हम पॉजिटिव चार्ज हैं या हम नेगेटिव चार्ज हैं, या हमारा मैग्नीट्यूड ये है। ये इस वाले चार्ज ने अपनी इंफॉर्मेशन इस तक पास तो करी होगी ना किसी तरीके से, बोलो करी होगी कि नहीं? वो कैसे करी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। सर कृति को कुछ भी सुनाई दे रहा है, इसका एलडी ऑन नहीं है, कोई उसे जानता हो तो उसे समझा दे कि ऑडियो कैसे ऑन करना है। सर आप बोल दीजिए। अरे हम भी बोलेंगे तो बेटा कहाँ से समझ में आएगा? किसी का अगर ऑडियो ऑन है और हम यहाँ से बोलेंगे तो उसको कैसे सुनाई देगा? ऑफ है अगर ऑडियो तो। क्यों बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। इसको आ रहा होगा सर, क्योंकि जब आपने हैंड रेस करने को कहा था तो उसने किया। हाँ तो आ रहा होगा। लैपटॉप पे कई बार ऐसा होता है ना, लैपटॉप पे ये चीज। नहीं, हैंड रेस पहले तो था। अच्छा ऑडियो का निशान नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इधर देखते हैं। तो एक बात बताओ, कोई ना कोई एक अदृश्य शक्ति इसके चारों तरफ बिखरी होगी ना, जिसने Q2 तक की इंफॉर्मेशन पास करी होगी, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे आप लोग फील्ड से काफी परिचित होगे, फील्ड मतलब समझते ही होगे ना? हाँ, अरे फील्ड का हिंदी होता है क्षेत्र, ठीक है। और फील्ड मतलब एक ऐसी मतलब अदृश्य प्रॉपर्टी है जो अपने होने का एहसास कराती है, ठीक है। लेकिन उसमें उन्हीं चीजों पे असर पड़ता है जो उससे रिलेटेड होती हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है तो उसमें कौन अफेक्ट होगा? मास। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें कौन अफेक्ट होगा? मैग्नेटिक सब्सटेंस। समझ रहे हो? अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें कौन इफेक्ट होगा? ऐसा सब्सटेंस जिसपे चार्ज हो, ठीक है। अरे यार वैसे ही होता है ना, जैसे पुलिस है, पुलिस क्षेत्र नहीं होता क्या? थाना क्षेत्र ऐसे लिखते हैं ना, हिंदी में देखा होगा ना, देखा है ना, थाना क्षेत्र बजरिया, हाँ कोतवाली क्षेत्र लिखा होता ना आगे। सर उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्षेत्र ही होता है वो तो, क्षेत्र की अरे पुलिस थाना क्षेत्र, हाँ थाना क्षेत्र लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो क्षेत्र यही होता है। अब जैसे क्षेत्र है, तुम भी घूम रहे हो उस क्षेत्र में, तुमको पुलिस कुछ नहीं कर रही, लेकिन तुम 100 ग्राम गांजा लेके घूमने लगो, दो चार जो है वो वैसी थोड़ी सी वैसी चीजें रख लो जो प्रतिबंधित हैं, रिस्ट्रिक्टेड चीजें दो चार रख लो, बस तुम्हें तुरंत फोर्स का एहसास हो जाएगा। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? तो हाँ ठीक ठीक, वही ठीक है। कुछ भी ऐसी चीज रख लो तुम जो कि प्रतिबंधित है, तुम्हें तुरंत पुलिस एहसास करा देगी कि हाँ तुम हमारे क्षेत्र में आ गए, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जब चार्ज था, इस चार्ज को तब तक प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, ये पड़ा था, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप आए आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इसमें अगर कोई चार्ज आएगा तो उसको महसूस होने लगेगी दिक्कत, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना चाहें तो दो शब्द इसके लिए लिख सकते हैं हम, रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम वेयर इफेक्ट ऑफ अ चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड। लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम वेयर effect of a charge can be experienced. Region of space from where effect of a charge can be experienced. इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बात आती है कि ये यहां पे जब दूर था तब तो फोर्स कम लग रहा था, और पास ले आए फोर्स बढ़ा, और दूर ले आए तो फोर्स घटा। मतलब जो फील्ड है वो यहां पे ठीक था, दूर जाने पे कम हो गया, यहां आने पे बढ़ रहा है। तो इस फील्ड की ताकत भी है जो अलग अलग जगह पे अलग अलग है,
ठीक है, तो इसके लिए एक नया शब्द होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टर्म है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको किससे दिखाते हैं हम लोग? ई वेक्टर से दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखाया जाता है ई वेक्टर से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई वेक्टर से दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है थोड़ा सा बता दें। ये अगर डिफाइन करना चाहो तो इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो अगर एक बात बताओ, क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा था वो एफ था। ठीक है, क्यू चार्ज पे लग रहा था, तो पर यूनिट चार्ज पे कितना लगेगा? यही लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिफाइन ऐसे होती है, ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। लेकिन हमने आपको पुराने वाले चैप्टर में इस बात का एहसास कराया था कि अगर चार्ज बड़ा होता है, अगर चार्ज बड़ा होगा तो वो अपने चारों आसपास कुछ खुराफात करना शुरू कर देगा। अरे इस प्लस क्यू की वजह से कहीं ना कहीं इंडक्शन होने लगेगा, कहीं कुछ चीजें पोलराइज इंडक्शन हो जाएगा, कहीं कोई चीजें पोलराइज भी हो सकती हैं, कहीं कुछ भी हो सकता है इस क्यू की वजह से। ये खुराफात करना शुरू करेगा, बोलो हाँ या ना? करेगा। अरे यार, जब आप क्यू चार्ज पे फोर्स देख रहे थे, यस सर, ठीक है, तो वो कुछ खुराफात करना शुरू कर देगा। तो चार्ज इतना छोटा लो कि वो कुछ खुराफात ही ना कर पाए, इसीलिए लिमिट लगा दी जाती है, लिमिट क्यू अप्रोचेस टू जीरो। अब ये इतना छोटा है कि ये कुछ खुटर पुटर नहीं कर पाएगा, मतलब इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। ठीक है, बात आ गई समझ में? ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब लोग बागों ने क्या किया, अगर हम इस इफेक्ट को इग्नोर कर दें, जनरली ये इफेक्ट इग्नोर्ड रहता है। ठीक है, ये पोलराइजेशन का इफेक्ट जो है वो इग्नोर किया जा सकता है। अंकुर पूछ रहा है सर एक बार फिर से। देखो बेटा, एक बात बताना चाह रहे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बोला कि फोर्स पर यूनिट चार्ज। जैसे इस जगह पे आपको फील्ड निकालना था, आपने क्या किया, इस Q2 पे फोर्स निकाला, F आया, डिवाइडेड बाय इसका चार्ज Q2, यही इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जिधर की तरफ हमारा फोर्स होगा उधर की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है, अभी हम और चर्चा करेंगे इसकी दिशा के बारे में। तो ये चीज समझ गए कि नहीं, बोलो? हाँ, अब जो तुम्हें पूछनी थी वो बात, लेकिन जैसे ही आप इस Q2 को रखोगे, ये अपने चारों तरफ के माहौल में खुराफात पैदा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हो सकता है अपने बगल में चीजों को पोलराइज करना शुरू कर दे, कोई मेटल वेटल रखी हो तो इंडक्शन वगैरह शुरू कर दे, तो ये Q2 भी कुछ खुराफात कर सकता है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसकी प्रॉब्लम को नजरअंदाज करने के लिए आप Q2 को इतना छोटा ले लो कि इसकी वजह से कोई काम बन बिगड़ ही ना सके। तो जो Q2 है वो इतना छोटा हो जाए कि उसका मैग्नीट्यूड जीरो को अप्रोच करने लगे। Q2 इतना छोटा हो जाए कि उसका मैग्नीट्यूड जीरो को अप्रोच करने लगे। ठीक है, तो Q2 अप्रोचेस टू जीरो कर दिया, या यहां पे Q2 था, अब पर यूनिट चार्ज है तो जो Q था वो जीरो को अप्रोच करा दो। करेक्ट है बात? अब आया समझ में? गुड अंकुर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगली चीज कि इस पर यूनिट चार्ज को एक इकाई बना दी उनने, एक नया टर्म डिफाइन किया जिसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज। इसको क्या बोलते हैं हम? टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज डिफाइन किया गया कि भैया एक काम करो, एक कूलाम का चार्ज मान लो, 1 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज, इसको टेस्ट चार्ज का नाम दे दिया। इससे फायदा क्या हुआ? देखो फोर्स क्या होता था हमारा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हर जगह एक चार्ज की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, तो जो हमारा फोर्स है वही हमारा फील्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो? अरे भैया 1 से डिवाइड करोगे इसको तो E और F बराबर बराबर हो जाएंगे कि नहीं? इसीलिए नया नाम दिया गया टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज किसको बोला गया? 1 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज, उसको नाम देते हैं हम टेस्ट चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट समझ ही गए होगे, न्यूटन पर कूलाम। करेक्ट। तो अब देखो, अक्सर जैसे हमें इसका फायदा क्या हुआ,
जैसे हमको इस जगह पे फील्ड पता करनी है, आपने क्या किया, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दिया, टेस्ट चार्ज रखा, उस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगा आपने वो फोर्स निकाला। अब क्योंकि ये 1 कूलाम का चार्ज था तो जो फोर्स है वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ये इसका फायदा हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। ठीक है, इसका ये फायदा हो गया। आगे बढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया थोड़ा थोड़ा, अरे बोलो यार, क्लियर है। चल अब अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं जरा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, इसमें हम पूछते हैं आपसे कि एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से कितना फील्ड होता है, और फिर हम नोट करके कुछ और बातें लिखाना चाहेंगे। ठीक है, वैसे हम अभी लिखा सकते हैं नोट करके कुछ बातें, या हम बाद में भी लिखा सकते हैं। ठीक है, तो पहले कहो तो लिखाई दे रहे हैं हम। ठीक है, यहां पे नोट करके एक चीज लिख लो, कोई बुराई नहीं है इसमें, यही लिख लो चलो नोट करके कि ये जो है वो किसके लिए है, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। नहीं नहीं, ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड नहीं है, इस पे तो सबके लिए चल जाएगा। किसी भी जगह पे आपको फील्ड चाहिए वहां आप टेस्ट चार्ज रखो, उस पर फोर्स निकाल लो, बस वही उस जगह पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। ठीक है, हम एक बात बताना चाह रहे हैं यहां नोट में, बहुत सिंपल सी, कि अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो इधर पे जब आप टेस्ट चार्ज रखोगे तो ये अपनी तरफ खींचेगा उसको। अरे भैया ये पॉजिटिव चार्ज है, खींचेगा नहीं, धक्का देगा। यहां पे 1 कूलाम का जैसे ही चार्ज रखोगे तो क्या होगा, बोलो बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये दूर की तरफ भागना शुरू कर देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर होती है। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज होता, यहां पे अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को रखते तो क्या होता बेटा बताओ, नेगेटिव चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पास की तरफ आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। करेक्ट है, इसको चाहो तो नोट करके लिख सकते हो आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से कितना फील्ड आएगा, फटाफट देखना शुरू करते हैं, थोड़ा स्लो हो गए हैं, हमें खुद लग रहा है। एग्जाम्पल नहीं, हेडिंग डालो आप। ठीक है, हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा, यहां पे रखा क्यू चार्ज, ये पॉइंट है पी, पी वाले पॉइंट पे चाहिए, ये डिस्टेंस है आर। हाँ सर प्लीज सो लास्ट स्लाइड, ये है लास्ट स्लाइड में कुछ था ही नहीं बेटा, ये था सिंपल सी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे थे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड समझाई, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझाई, ये चीज लिख दी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो इधर पे आते हैं हम, ये प्लस क्यू से पी वाला पॉइंट है, इस पे हमें चाहिए टेस्ट चार्ज, आप यहां रख दो। टेस्ट चार्ज जैसे ही यहां पे रखोगे बताओ फील्ड कहां की तरफ होगी बेटा, आगे दूर की तरफ हो जाएगी फील्ड, फील्ड दूर की तरफ होगी, इस तरीके से निकालोगे, यहां से निकलेगी फील्ड, कितनी हो जाएगी, के क्यू इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। करेक्ट है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। बोलो, एक पॉइंट चार्ज की वजह से ये होती है फील्ड। अब नोट करके लिख लो, अगर एक से ज्यादा अगर पॉइंट चार्ज हैं तो क्या लगता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हाँ बेटा बताओ। सर अगर टेस्ट चार्ज नहीं भी होगा तो भी तो फोर्स इतना ही रहेगा ना। टेस्ट चार्ज अगर नहीं, क्या कह रहे हो, टेस्ट चार्ज अगर नहीं होगा तो भी फोर्स नहीं रहेगा ना इतना, नहीं रहेगा ना इतना, सर सेम रहेगा ना। अबे क्यों सेम रहेगा, यहाँ 10 कूलाम का चार्ज अगर रख दोगे तो क्या तब भी क्या यही फोर्स रहेगा क्या। तो सर नहीं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहेगी ना। फील्ड इंटेंसिटी तो सेम रहेगी, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अबे फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे क्या चार्ज रख रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी इसकी जरूरत समझ में आएगी धीरे धीरे करके। ठीक है, चलो अब नोट करके हम लोग देख रहे थे कि फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज, या तो चाहे सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल रख लो, सीधा सा है। ठीक है, ज्यादा अच्छा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल।
ठीक, देखो इसे आप कह सकते हो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हमारे पास कई चार्जेस थे मौजूद, हमारे पास जैसे 5 चार्जेस मौजूद हैं, ठीक है। तो 5 चार्जेस का तरीका क्या है, यहां पे हमने Q1 रखा, यहां पे Q2 रखा, यहां पे Q3 रखा, ये वाला P वाला पॉइंट है, P वाले पॉइंट पे फील्ड चाहिए, पहले Q1 से निकाल लो, इसको बोल दो E1 वेक्टर। मानो कि कुछ है ही नहीं पूरी दुनिया में, ठीक है, केवल Q1 था, क्या निकला E1। मान लो कि केवल पूरी दुनिया में कौन है, केवल Q2 है, बाकी कुछ है ही नहीं, क्या आएगा E2। मान लो पूरी दुनिया में केवल Q3 है, कितना आएगा यहां से E3, करेक्ट है। तो यहां पे जो पॉइंट है P, इस पे अगर आपको फिर चाहिए है तो तरीका ये होता है कि सबका इंडिविजुअल आप जोड़ दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अरे यार दिख रहा है ना, और होते तो डॉट 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 करके आप और भी लिख सकते थे। बात समझे, क्लियर है कि नहीं। चलो अब एक क्वेश्चन देखो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखो फिर एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद तुरंत हम आगे बढ़ जाएंगे। हमने, ठीक है, हम देख रहे हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल जो लास्ट वाली क्लास में देखा था, एग्जाम्पल नेक्स्ट या जीरो जो भी आप कहना चाहो। हमने एक चलो ये ले लिया, स्क्वायर ले लिया सहूलियत के लिए। ये इसका सेंटर है C, यहां पे चार्ज रखा हमने 4Q0 का, 4Q0 का, 2Q0 का, 3Q0 का, यहां पे 4Q0 ले लो। चलो थोड़ा आसान कर दे रहा है चीजों को, ठीक है। हमारा सवाल है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट C। अरे यार आज तो समय ही निकल गया यार, आज हमने कुछ पढ़ा ही नहीं पाया। अरे यार देखते हैं बेटा। देखो सामान्य सा तरीका है, इसकी ईच साइड A है बेटा, जो आपको मानना है, L मानना है, A मानना है, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्क्वायर है, हमने बोला था कि नहीं शुरुआत में। चल सर आंसर बोलो। अरे A मान लो, L मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ KQ अपॉन KQ अपॉन L स्क्वायर। चलो देखते हैं। देखो बेटा बहुत सिंपल सी बात, एक तरीका तो सामान्य वाला तरीका है, याद आया। एक तरीका काफी इजी वाला तरीका है, उसमें तो कुछ है ही नहीं कि भाई KQ अपॉन 2L स्क्वायर। देखते हैं बेटा, यहां से यहां से यहां से यहां से तीर खींचना शुरू कर दें। दूसरा तरीका जो हमने लास्ट वाली क्लास में बताया था कि इस पूरी चीज को आप लिख सकते हो, एक स्क्वायर है जिसमें हर तरफ है 4Q0 4Q0 4Q0, प्लस यहां पे रखा है -Q0। ये सेंटर है C वाले सेंटर पे देखो फील्ड अगर निकालना है आपको, तो ये 4Q0 4Q0, इसका भी तीर इधर जाएगा, इसका भी तीर इधर जाएगा, बोलो सबके तीर जाएंगे। अबे इसका, इस वाले 4Q0 का कहां पे गया, इस तरफ, सब बराबर बराबर है। इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, ये चारों बराबर बराबर है, काट देंगे एक दूसरे को। इसका क्या होगा बेटा बताओ,
ये अपनी तरफ खींचेगा, बोलो, ये अपनी तरफ खींचेगा। इसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट, के क्यू नॉट अपॉन ए बाई रूट टू, ए नहीं है एल है, चलो एल बाई रूट टू का होल स्क्वायर, कहां की तरफ, फ्रॉम सी टू 3Q, 3Q नॉट। बोलो, नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है ना फील्ड, करेक्ट है कि नहीं? ये समझ में आया? क्यों बेटा, आया समझ में? चलो बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट देखो, अगला है इसी में नेक्स्ट, सी वाले पॉइंट पे क्या हो रहा होगा? अरे बेटा कोई दिक्कत परेशानी इसमें लग रही? सी वाले पॉइंट पे हो क्या रहा होगा, देखो सी वाले पॉइंट पे, अगर आपको देखो पहले सामान्य तरीके से समझा दें, सामान्य तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि सी वाले पॉइंट पे हमने ये 4 लगाए तीर। आपको पता है कि अगर ये होता अकेला, ये डिस्टेंस सबकी कितनी है, एल बाई रूट टू है कि नहीं है, बोलो बताओ। तो ये 4Q नॉट से सी वाले पॉइंट पे क्या होगा, बोलो। इधर की तरफ जाएगा, कितना आएगा बेटा, के 4Q नॉट अपॉन एल बाई रूट टू का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो से ई नॉट, ठीक। इधर ई नॉट है, या 4 ई नॉट ले लो इसको, चलो 4 से गुणा हो रहा है ना, 4 ई नॉट। इधर भी कितना आएगा, अरे सॉरी, इसका निपट गया। इसका देखोगे तो कहां की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा तीर, कितना हो जाएगा ये भी हमारे हिसाब से कितना हो जाएगा, 4E0, ये भी निपट गया। इसका कितना होगा, ये भी हमारे हिसाब से इधर की तरफ हो जाएगा 4E0। इसका क्या होगा, पॉजिटिव है, दूर की तरफ 3E0। अगर आप देखो तो ये 4E0 से ये 4E0 कट गया, ये 4E0 से ये 3E0 कट के केवल इधर की तरफ E0 आएगा। समझ गए? जो लोग नए हैं उन्हें क्लियर हुआ? इस तरीके से भी ये E0 आ जाएगा इधर की तरफ। E0 वही होगा कि Q0 अपॉन L बाई रूट टू का होल स्क्वायर। करेक्ट है? जो नए हैं उनको भी समझ में आ गया। नए मतलब, नए का मतलब ऐसा नहीं है, मतलब सब लोगों को समझ में आ गया, वो सभी नए हैं। ठीक है ये बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो। चलो चलो अगला देखते हैं एग्जाम्पल नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक लाइन है, इधर भी क्यू नॉट रखा है, इधर भी क्यू नॉट रखा है। एक्स डिस्टेंस पे, अरे यार कुछ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया लेकिन चलेगा ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस एक्स नॉट डिस्टेंस पे क्या हो रहा है बेटा, कोई पॉइंट है पी, ठीक। सवाल ये है, ये डिस्टेंस है एक्स, सॉरी ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है। फाइंड ईपी वेक्टर, फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड वाले पार्ट में फाइंड एक्स फॉर विच ई इज मैक्सिमम। चलो सर आंसर को मैसेज किया करें या फिर आपको टाइप करें? बता दो, अनम्यूट करके बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें।
सर 2pq x अपॉन l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू आएगी l/√2 पर। ठीक है, ठीक है, सही है, किया हुआ सवाल है। तो 4 से 5 बार ये सवाल देख चुके हैं। ओ तेरी, ये चैप्टर तुम खत्म कर चुके हो क्या खुद से? यस सर वो सर ले ऑप्टिक्स को क्लासेस लेते नहीं करते थे क्योंकि सर वो चैप्टर में स्टार्टिंग क्लास छूट गई थी और दिक्कत होती थी, समझ नहीं आ रहा था। चलो कोई बात नहीं है, यस इस सवाल को हम एक लाइन में करेंगे, अभी नहीं, अगले वाले लेक्चर में। इस सवाल के लिए आपको पेन कॉपी भी छूने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस सवाल को भी, और जो पिछले वाले क्लास में हमने क्वेश्चन, मतलब पिछले वाले टॉपिक से क्वेश्चन दिया ना, एक स्क्वायर के ऊपर कितने डिस्टेंस पे रखा, या एक किसी डिस्टेंस पे एक रखा है पार्टिकल, कितना उस पे चार्ज हो ताकि वो रेस्ट पे बना रह सके, याद आया? ठीक है, वो सब सवाल ओरल है, मतलब उनमें आपको पेन कॉपी भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा तरीका आपको देखना पड़ेगा। इस मतलब नेक्स्ट वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे उसको, आज वाली क्लास तो हमें लगता है चली गई। तो एक काम करें बेटा, फिर सुनो बच्चों, फिर हमको लग रहा है समय भी खत्म हो गया, तो एक काम करते हैं, फिर हम लोग जो है इस क्वेश्चन को HW के लिए बोल दे रहे हैं, ठीक है, आंसर हम बता दे रहे हैं। आंसर है, क्या बोल रहे थे तुम बेटा? क्या आ रहा था तुम्हारा, बताओ, किसका आ रहा था? अभय। 2pq x अपॉन l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 2k/Q0x अपॉन x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर d स्क्वायर यस सर d स्क्वायर की पावर 3/2 की पावर 3/2, ठीक है। ये ईपी है, एकदम सही है। और मैक्सिमम वैल्यू ठीक है सर, के बगल में लिखा हुआ KQ0 लिखा है, 2k/Q0, 2 ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। चलो तो एक काम करें बेटा, फिर आज इतना ही रखें अभी। ठीक है बेटा, फिर आज इतना ही रखते हैं। आपका होमवर्क है उसको सुन लो, आपका जो होमवर्क है, आवाज आ रही है? ठीक है, आपका जो होमवर्क है बेटा, आज थोड़ी सी क्लास हमारी हमें खुद थोड़ा स्लो स्लो लगी, कुछ कंटेंट ज्यादा कवर हो नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं है। तो आज वाली क्लास का जो भी रहा है, आज का होमवर्क है आपको HC वर्मा के एक से लेके सवाल लगाते जाइएगा, पहले पन्ने से लेके दूसरे पन्ने तक 25-30 क्वेश्चन है, बड़े आराम से लग जाएंगे, 30-35 क्वेश्चन तक बहुत आराम से पहुंच जाओगे, ठीक है। अभी हमारे पास HC वर्मा नहीं है घर पे, नहीं तो हम अभी देख के बता देते एग्जैक्ट क्वेश्चन। आप लगाते जाइए, पहले से लेके लास्ट तक लगते चले, बहुत दूर तक, करीब 25-30-35 क्वेश्चन तक हो जाएंगे। एक क्वेश्चन उसमें आएगा, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है।